A very good evening to all my dear students. How are you doing all? I think all of you are fit as fiddle. I am also fit as fiddle as usual as you are. Today is your lecture number 58 and we are going to do a new topic that is future perfect tense. Before proceeding to my lecture, new thought of the day. आज का क्या thought है? I will tell you a story behind this thought. So today thought is every obstacles that we come across give us an opportunity to improve our circumstances. See, every problem is an opportunity and a chance to become better and grow. अब ये थॉट क्या कहना चाह रहा है, तो इसके लिए मैं पहले एक स्टोरी बताती हूँ आपको. तो once upon a time there was a king and he as a man who hit a big rock in front of the road. एक बार की बात है, एक राजा था, उसके आदमियों के द्वारा उसने एक बड़ा सा रॉक जो है रोड पे रखवा दिया था रॉक. तो मैनी ऑफ द पर्सन स्टार्ट calling a king as a bad. He keep a rock in the middle of the road and it will create a lot of dirtiness around the road. इससे क्या हुआ कि कई सारे लोग जो थे वो किंग को और उसके मर्चेंट्स को जो है वो क्रिटिसाइज करने लगे कि सारा जो रोड है वो गंदा इस वजह से हो रहा है, ये पता नहीं क्यों रॉक यहाँ पर रख दिया है. तो मेनी ऑफ द मर्चेंट्स एंड द पर्सन्स ऑफ द किंग्स आर मूविंग अराउंड द रॉक बट दे आर नॉट रिमूविंग दैट रॉक. वो रॉक को नहीं हटाते थे, उस रॉक के साइड से वॉक आउट करके चले जाते थे. वन डे अ पीजेंट केम, एक पीजेंट आता है एंड व्हेन ही saw a rock and he is keeping a lot of vegetables on his head. वो अपने सिर पे काफ़ी सारे वेजिटेबल्स रख के जा रहा होता है क्योंकि उसको सॉल्ट करने होते हैं. तो ही कैप्ट दैट बर्डन ऑफ वेजिटेबल्स, वो वेजिटेबल्स को रख देता है. देन ही स्टार्ट रिमूविंग दैट रॉक, उस रॉक को वो रिमूव करने लगता है. आफ्टर अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, काफ़ी हार्ड वर्क करने के बाद, लॉट ऑफ स्टेनिंग के बाद, एंड ही गेट सक्सीड, ही रिमूव द रॉक फ्रॉम द पाथ ऑफ द रोड से वो उस रॉक को रिमूव कर देता है. देन द रोड हैज़ बीन टोटली क्लियर, पूरा जो है रोड एकदम क्लियर हो जाता है. देन ही स्टार्ट गोइंग फॉर हिज वर्क, वो अपने घर काम के लिए जाने लगता है. सडनली ही सॉ अ पर्स, उसको एक पर्स नज़र आता है एंड इन पर्स देर इज़ अ लॉट्स ऑफ गोल्ड कॉइन्स, बहुत सारे गोल्ड कॉइन्स होते हैं. एंड देर इज़ अ लेटर विच हैज़ बीन रिटन बाय किंग. He said the person who removed this rock from this road, this gold coins are all its his. मतलब जो पर्सन इसको रिमूव करेगा रॉक को, ये सारे गोल्ड कॉइन जो है उस पर्सन के हो जाएंगे. तो वो रिमूव करने के बाद वो जो पीसेंट था उसको क्या मिल गए, गोल्ड कॉइन्स मिल गया एंड ही बिकम रिच, वो रिच हो गया. तो एट द एंड हमने क्या देखा कि वो एक ऑब्स्टेकल थी, वो एक रास्ते में रुकावट आ रही थी. कई लोगों ने उस ऑब्स्टेकल के लिए क्या बोला, अरे ये क्यों रख दिया, इससे क्या होगा, किंग ने ऐसा क्यों किया. सब ने उसके लिए कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज करा, लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें बोली और सब जो है उसको हटाने की बजाय साइड से होके चले गए. लेकिन एक ही ऐसा पर्सन था, उसने उस ऑब्स्टेकल को हटाया और एट द एंड वो रिच हो गया, वो अमीर बन गया. तो इस स्टोरी के पीछे क्या निकल के आया, एक थॉट निकल के आया कि एवरी ऑब्स्टिकल्स, आप बेटा अपनी लाइफ में भी हमारी काफ़ी सारे ऑब्स्टिकल्स आते हैं, काफ़ी सारी रुकावटें आती हैं. जैसे कि मान लीजिए आपको पेपर देना है, अब आपका मन नहीं कर रहा है पढ़ाई का, मान लीजिए बीच में आपने स्टडी छोड़ दी, अब आपका बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं रहा स्टडी में, सडनली यू गेट रिमूव्ड योर इंटरेस्ट फ्रॉम द स्टडी एंड योर एग्जाम इज गोइंग टू कम. अब एक ऑब्स्टिकल आ गई, तो कोई बच्चा उस ऑब्स्टेकल को पार करने की कोशिश करता है और कोई बच्चा ऐसा होता है कि बिल्कुल साइड हो जाता है और वो अपने आप को खो देता है. मतलब उसके लिए एक अपॉर्चुनिटी आगे के लिए तैयार नहीं रहती, वो अपनी लाइफ में जो होता है वो हर चीज़ को खो देता है. एक ऑब्स्टेकल को एक अच्छे नज़रिए में देखें. जैसे पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया कि अगर आपको लड़ाइयाँ सॉल्व करनी है तो आप गुड बन जाइए कि मुझे हर सिचुएशन में गुड बनना है, मेरी सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएगी. अगर आपको अपनी लाइफ में आगे प्रॉस्पर करना है, बहुत आगे बढ़ना है, लाइफ में एक सक्सेसफुल मैन बनना है, तो आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आएंगे, रुकावटें आएगी. और यही रुकावटें जो है आपको हमेशा हर टाइम एक मौका देगी. या तो उस रुकावट को हटा के आप आगे बढ़ जाओ या फिर उस रुकावट के साथ आप वहीं रुक जाओ.
रुकावट आपको रोक रही है, कई लोग आपको कह रहे हैं अरे इससे नहीं होगा, पता नहीं क्या कर रही है, क्यों कर रही है, लेकिन अगर आपने अंदर एक एटीट्यूड डेवलप कर लिया दैट आई हैव टू रिमूव दिस ऑब्स्टिकल, मेरे रास्ते में जो भी रुकावटें आ रही है मुझे उसको हटाना है, तो आपके पास ऑटोमेटिकली अपॉर्चुनिटी आने लगेगी, आपको कई सारे मौके जो है वो मिलने लग जाएंगे और आप अपने हालातों को इम्प्रूव करना शुरू कर देंगे। आपके सर्कमस्टांसेस अपने आप ही रिमूव हो जाएंगे। आपको याद नहीं हो रहा या कुछ समझ नहीं आ रहा, एक बार नहीं आ रहा, दो बार नहीं आ रहा, एक ऑब्स्टेकल हो गई, कुछ बच्चे बिल्कुल छोड़ देते हैं, आई एम नॉट गेटिंग टू अंडरस्टैंड, वो उसको छोड़ ही देते हैं। लेकिन छोड़ने की जगह आप उस चीज़ को पकड़ लो और कोशिश करो उस कमी को हटाने की, उस रुकावट को हटाने की अपनी ज़िंदगी में से, तो आप देखोगे आपके अंदर एक अपॉर्चुनिटी आएगी और आपका जो सर्कमस्टांसिस है वो इम्प्रूव हो जाएगा। अब ये प्रॉब्लम आपकी ज़िंदगी में हर टाइम आती रहती है, छोटे बच्चों की अपनी प्रॉब्लम होती है, बड़े बच्चों की अपनी प्रॉब्लम होती है, हम जैसों की अपनी प्रॉब्लम्स होती है, लेकिन हर एक समस्या को आप एक अपॉर्चुनिटी समझो कि मेरी ज़िंदगी में अगर ये प्रॉब्लम हो रही है, मैं हर बार मेहनत कर रही हूँ लेकिन मेरे मार्क्स नहीं आ रहे, तो मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि मैं और बेटर बनूं, और भी ज़्यादा बेटर बनूं। अगर मेरा एक मार्क्स भी घटा है तो कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम है, तो उस प्रॉब्लम को आप एक अपॉर्चुनिटी लो और आपको वो एक अपॉर्चुनिटी एक चांस देता है कि आप और बेटर बनो। वो अभी इस बार रिजल्ट अच्छा नहीं हुआ तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि मुझे और बेटर बनना है और मुझे और ज़्यादा ग्रो करना है। जब आपके अंदर ये चीज़ आ जाएगी कि मुझे रुकावटों को हटाना है, अपनी समस्या को रोना नहीं है उसके लिए कि मुझसे नहीं हो रहा, मुझसे नहीं होगा, उसको एक अपॉर्चुनिटी लो कि भाई मैं इतनी काबिल हूँ कि मुझे ये चीज़ मिली है कि मैं ये कर सकूं, मैं इतना काबिल हूं कि ये चीज़ मेरी लाइफ में आई है, मैं इसको सॉल्व कर सकूं। तो हर एक प्रॉब्लम को आप एक अपॉर्चुनिटी लो, इससे आप और बेटर होते चले जाओगे और धीरे धीरे आप अपने आप को देखना आप कहाँ पहुँच जाओगे और उस दिन आप मुझे याद करोगे कि मैडम ने मुझे ये बात बताई थी कि मुझे अपनी रुकावट हटानी है। जैसे उस पीजेंट ने रुकावट को हटाया और उसके लिए गोल्ड कॉइन्स आ गए, इसी तरीके से कई लोग साइड से निकल के क्या उन्हें कुछ मिला, नहीं मिला, लेकिन जो रुकावट को हटाया उसके बाद देखो कितनी अच्छी लाइफ हो गई। तो इसी तरीके से अपनी प्रॉब्लम्स को हटाइए, उसको एज ए अपॉर्चुनिटी लीजिए, उसके लिए संघर्ष कीजिए और आगे बढ़िए। तो ये आपका थॉट था, काफ़ी बड़ा हो गया पर आपको समझ आ गया होगा। चलिए अब हमारी क्लास स्टार्ट करते हैं। लेक्चर 58 फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है क्या? तो जी फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है परफेक्ट। परफेक्ट से बात आती है पूरा एक्शन एकदम कंप्लीट हो गया है, फिनिश हो गया, परफेक्ट हो गया। काम स्टार्ट हुआ था इंडेफिनिट में, लगातार चलने लगा, कंटिन्यूअस में चलते चलते एकदम से वो परफेक्ट हो गया, तो वो फ्यूचर परफेक्ट हो गया। कैसे? कि मैं आगे जाके ये काम कर लूंगा, मैं कर चुका होऊंगा, आई शैल कंप्लीटेड दैट वर्क, मैं वो काम कर चुका होऊंगा, मैं बाय टुमारो साइकिल खरीद चुका होगा, बाय टुमारो आई शैल ब्रॉट अ बाइसिकल, मैं उस दिन जाके ये काम मतलब उस दिन जाके मैं ये चीज़ ला चुका होऊंगा या मैंने वो काम कर लिया होगा। तो चुका होगा, चुकी होगी, लिया होगा, दिया होगा, या होगा, ये होगी, ये होंगे। ये हिंदी में पहचानने का तरीका। इंग्लिश में देखते हैं कैसे। इट इज़ अ वर्ब फॉर्म। फ्यूचर परफेक्ट टेंस एक वर्ब फॉर्म होती है विच इज़ यूज टू डिस्क्राइब एन इवेंट। वो एक इवेंट को डिस्क्राइब करती है जो कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं और प्लान कर रहे हैं कि वो आगे जाके होगा फ्यूचर में, कि हम वो ये काम कर चुके होंगे और वो मेरा काम तब जाके पूरा खत्म हो चुका हो, पूरा फिनिश हो चुका हो। जब काम पूरी तरीके से खत्म हो चुका होगा, आगे जाके मेरा एक्सपेक्टेड काम है कि मैं 5 साल बाद ये कर चुकी होंगे, मतलब मेरा काम उस टाइम पे जाके पूरा फिनिश हो चुका होगा, तो वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आएगा। एन एक्शन दैट विल हैव बीन कंप्लीटेड, एक ऐसा काम जो पूरा हो चुका होगा फ्यूचर में बाय अ सर्टेन टाइम, कि 5 साल बाद हो चुका होगा, 4 साल बाद हो चुका होगा, कल हो चुका होगा, 2 दिन बाद हो चुका होगा। तो एक सर्टेन मतलब एक डेफिनिट, एक निश्चित समय पे आगे जाके वो जब काम पूरा हो चुका होगा तो वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है। तो परफेक्ट मतलब उतने टाइम बाद ये काम मेरा फिनिश हो जाएगा, परफेक्ट हो जाएगा और खत्म हो चुका होगा, उसको फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। अब हिंदी में पहचानने का तरीका मैं आपको बता चुकी हूँ, चुका होगा। हिंदी में पहचानने का तरीका है चुका होगा,
चुकी होगी, चुके होंगे, या होगा, ये होगी, ये होंगे। तो ऐसे सेंटेंसेस जिसके एंड में अगर ये चीज़ आती है तो वो बेटा फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है, जिसमें इंग्लिश की आइडेंटिटी आपकी ये है और हिंदी की आइडेंटिटी ये है। लुक एट द एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देखिए। बाय टुमारो आई शैल ब्रॉट द न्यू बाइसिकल। बाय टुमारो, कल मैं नई बाइसिकल जो है वो खरीद चुका होऊंगा। बाय टुमारो, जैसे मैडम मैं कल काम कर चुका होऊंगा, आई शैल कंप्लीटेड माई वर्क बाय टुमारो। आई विल हैव फिनिश बाय टुमारो, मैं ये चीज जो है वो फिनिश कर चुका हूँ, खत्म कर चुका हूँ बाय टुमारो। अब इसको रिकॉग्नाइज कीजिए। देखिए यहाँ सब्जेक्ट आ रहा है आई, ठीक है, इसमें अब आ गया शेल, आई शेल हैव होना चाहिए, आई शेल हैव बॉट द न्यू बाइसिकल। तो इसमें देखिए आई शेल फिर आ रहा है हैव, और यहाँ बॉट, बाय, बॉट, बॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, उसके बाद द न्यू बाइसिकल जो है वो आपका ऑब्जेक्ट आ रहा है। इसी तरीके से सेकंड सेंटेंस देखिए, आई जो है वो आपका सब्जेक्ट आ रहा है, फिर जो ये विल या शैल है वो आपकी हेल्पिंग वर्ब आ रही है, उस हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या लग रहा है, हैव लग रहा है, फिर आपकी मेन वर्ब आ रही है जो कि वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और उसके बाद बाय टुमारो आपका ऑब्जेक्ट आ रहा है। तो यहीं से स्ट्रक्चर डेवलप हो गया कि जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस बनता है उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब विल या शैल, देन हैव आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, देन ऑब्जेक्ट आएगा। तो सिंपल एंड अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल क्या होगा? सिंपल सेंटेंस जिसको हम अफर्मेटिव भी कहते हैं बेटा, जैसे कि कल मैं काम कर चुका, कल मैं काम कर चुका हूँगा, कल मैं काम कर चुका होऊंगा, कल मैं काम कर चुका हूँगा। मैं को क्या बोलेंगे बेटा, आई, आई के साथ क्या लगेगा, शैल, फिर हैव। अब काम करना आप उसे कर चुके होंगे, मीन्स आप उसको कंप्लीट कर चुके होंगे। आई शैल हैव, कंप्लीट की थर्ड फॉर्म हो जाएगी कंप्लीटेड या फिनिश। आई शैल हैव कंप्लीटेड द वर्क, सर्टेन टाइम भी दिखाना है आपको, तो बाय टुमारो, मैं कल काम पूरा कर चुका हूँगा। आई शैल हैव कंप्लीटेड द वर्क बाय टुमारो। तो ध्यान दीजिए कि स्ट्रक्चर क्या फॉर्म हुआ बेटा, इसमें सबसे पहले आपका आएगा सब्जेक्ट, देन आपका विल या शैल, उसके बाद आपके साथ हैव लग जाएगा, परफेक्ट, ठीक है बेटा। देन आफ्टर वर्ब की थर्ड फॉर्म, then object and full stop. And you have to remember that with every perfect tense we will use verb की third form. verb की third form लगती है तो subject will या shall plus have plus verb की third form plus object full stop. कल मैं काम कर चुका हूँगा, I shall have completed. कल मैं काम पूरा कर चुका हूँगा, I shall have completed the work by tomorrow. तो this is an example. चलिए बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। तो आपको सभी को पता ही है विल शैल किसके साथ लगता है, तो आई और वी के साथ शैल लगता है, पर अब मोस्ट ऑफ द केसेस में विल ही लगता है। जहाँ डिटर्मिनेशन फिक्स होता है वहाँ विल ही लगता है, वैसे आई और वी के साथ शैल लगता है। एंड ही, शी, इट, नेम, वी, यू, दे, इन सब के साथ विल लगता है। नेगेटिव की बात करते हैं बेटा। नेगेटिव जैसे कि मैं कल काम नहीं कर चुका होऊंगा,
तो मैंने बोला आई शैल नॉट हैव, आई शैल नॉट हैव completed, I shall not have completed the work by tomorrow. I shall not have completed the work by tomorrow. मैं कल काम नहीं कर चुका हूँगा। मैं कल काम नहीं पूरा कर चुका हूँगा। मैं कल काम नहीं पूरा कर चुका हूँगा। तो अब आपने देखा कि इसमें सबसे पहले आ रहा है आई, तो इसका मतलब नेगेटिव में सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट। देन विल या शैल यूज हो रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी विल या शैल। देन नॉट, रिमेंबर नॉट विल कम बिफोर हैव से पहले आएगा। देन हैव, देन completed, दैट इज वर्ब की थर्ड फॉर्म। देन द वर्क बाय टुमारो, दैट इज ऑब्जेक्ट एंड फर्स्ट। आई शैल नॉट हैव completed द वर्क बाय टुमारो, मैं कल अपना काम पूरा नहीं कर चुका हूँगा। चलिए नाउ वी आर मूविंग टू इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। अब इंटेरोगेटिव में तो अब आप इतने एक्सपर्ट तो हो चुके हैं कि अब आपको पता लग चुका है कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पर क्वेश्चन किससे स्टार्ट होता है? क्या से, कि क्या मैं कल बाइसिकल खरीद चुका हूँगा, क्या मैं 5 साल बाद अपना घर बना चुका हूँगा। तो जब भी क्वेश्चन स्टार्ट होता है क्या से, और तब स्टार्टिंग में आपकी हेल्पिंग वर्ब आती है और आंसर होता है यस या नो। तो देखिए इसमें सबसे पहले क्या आएगा बेटा, जैसे मैंने लिखा क्या मैं कल साइकिल खरीद चुका हूँगा एंड क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन स्टार्ट किससे होगा बेटा? क्या से, ठीक है। तो अगर क्या से स्टार्ट होगा तो यू ऑलरेडी नो वी विल स्टार्ट विद हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब आती है विल या शैल, ठीक है। देन मैं आ रहा है तो यू हैव टू राइट सब्जेक्ट एंड प्लस हैव, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट एंड यू हैव टू पुट मैंडेटरी क्वेश्चन। जैसे हम इसे करते हैं, क्या मैं कल साइकिल खरीद चुका हूँगा, शैल, क्योंकि आई के साथ क्या लगता है, शैल। जब डिटर्मिनेशन फिक्स है तो आप विल लगाएंगे, अदरवाइज आप आई के साथ शैल लगाएंगे। शैल आई, सब्जेक्ट आ जाएगा आई, देन हैव। आप खरीदने को बोलते हैं बाय, बाय की थर्ड फॉर्म होती है बॉट। शैल आई हैव bought the bicycle, shall I have bought the bicycle kal, by tomorrow, shall I have bought the bicycle by tomorrow and question mark। क्या तुम 5 साल बाद घर ले चुके होंगे, will you have bought a house by 5 years, will you have bought a house by 5 years। क्या तुम 5 साल बाद घर खरीद चुके होंगे। क्या मम्मी खाना बना चुकी होगी, will mom have cooked the meal, will mom have cooked the meal। क्या मम्मी खाना बना चुकी होगी, will mom have cooked the food, or you can write cook the meal। तो क्लियर हुआ बेटा? तो इट इज ऑल अबाउट इंटेरोगेटिव सेंटेंस। नाउ द WH फैमिली।
तो आप सभी को पता है WH फैमिली क्या होती है, क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, किसने किया, किस लिए किया, किसके साथ हुआ, कौन था उस समय, क्या, तो व्हाट, हाउ, व्हेन, वेयर, फॉर व्हाट रीज़न। तो ट्रांसलेशन एक्सरसाइज में करेंगे तो सो दैट इट कैन बी मोर क्लियर टू यू। तो जब आपकी WH फैमिली होती है तो वो हमेशा सेंटेंस के स्टार्टिंग में लगती है, लेकिन हिंदी में हमेशा सेंटेंस के बीच में आती है। आपके रिश्तेदार है हमेशा बीच में ही आते हैं, तो इनको आप शुरू में लाएंगे और ये कभी भी हाँ ना में क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, आपको एक ना एक आंसर रीजन देना पड़ेगा। जैसे विल मॉम हैव कुक द फूड, तो इसमें आपका आंसर यस और नो में आएगा। इंटरोगेटिव में तो यस और यस, मॉम will have cooked the meal, कि हाँ मॉम जो है वो खाना बना चुकी होगी। तो इसका आंसर सिंपल सेंटेंस का ही होगा। क्वेश्चन है क्या मम्मी खाना बना चुकी होगी। तो अगर हाँ सच में बना चुकी होगी तो यस मॉम विल हैव कुक द मील, नहीं बना चुकी होगी तो नो मॉम विल नॉट हैव कुक द मील। तो इसमें आप सिंपल और नेगेटिव का रूल लगा के आंसर देंगे। लेकिन WH फैमिली की तो केस ही अलग है, इसमें आप आंसर यस और नो में नहीं देंगे, कोई ना कोई रीजन देंगे। तो WH फैमिली में क्या होगा, तुम कल किस विषय का काम पूरा कर चुके होंगे। तुम कल किस विषय का काम पूरा कर चुके होंगे। ध्यान दीजिए, तुम कल किस विषय का काम पूरा कर चुके होंगे। तो इसमें देखिए किस विषय, किस मीन्स विच, किस विषय, विच सब्जेक्ट, विच सब्जेक्ट, किस विषय का काम, विच सब्जेक्ट वर्क will you have finished या completed by tomorrow। question, which subject work will you have completed या finished by tomorrow। तुम किस विषय का काम जो है कल पूरा कर चुके होंगे। तो किस विषय के लिए आगे बेटा विच सब्जेक्ट वर्क। उसके बाद आपकी बेटा लग गई हेल्पिंग, हेल्पिंग फॉर्म लग गई आपकी, हेल्पिंग वर्ब लग गई, यानी कि सबसे पहले आपका आ जाएगा WH फैमिली। उसके बाद आपकी क्या आ रही है बेटा हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब आएगी विल या शैल। तुम जो कि क्या है सब्जेक्ट, उसके बाद क्या लगा बेटा हैव, फिर मेन काम फिनिश करने का वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो विच सब्जेक्ट वर्क विल यू हैव फिनिश बाय टुमारो। तुम कल किस विषय का काम नहीं पूरा कर चुके होंगे। तो विच सब्जेक्ट वर्क विल यू not have completed by tomorrow। फिर सब्जेक्ट वर्क विल यू नॉट हैव completed by tomorrow। तो इसमें से देखिए कि ये किसका हो गया, ये WH फैमिली प्लस नेगेटिव का स्ट्रक्चर निकल के आया। तो इसमें WH फैमिली प्लस नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या निकल के आया, किस, इसके लिए भी पहले सबसे पहले आ जाएगा विद सब्जेक्ट यानी कि WH फैमिली। उसके बाद आपका आ जाएगा बेटा हेल्पिंग वर्ब
विल या शैल, उसके बाद आपका आ रहा है सब्जेक्ट, देन आफ्टर नॉट, देन आफ्टर हैव, देन आफ्टर वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन आफ्टर ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। तो एक चीज़ रिकॉग्नाइज कर लीजिए, रिमेंबर रखिए कि जब भी बात होगी इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव या WH फैमिली प्लस नेगेटिव, तो सब्जेक्ट के बाद ही नॉट लगा के आप हैव लगाएंगे, हैव से पहले ही नॉट आएगा। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर हो गया आपका WH फैमिली प्लस नेगेटिव, जिसका ये एग्जाम्पल हो गया। तो आई होप आपको ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर समझ आ गया होगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। चलिए, टुमारो वी आर गोइंग टू डू fill-ups and translation exercise of this tense, so it can be more clear to you, and I will discuss new word also. This is all about today's session. Thank you so much.